ये 23 जनवरी 2026 की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। सुनने में कितना सुंदर लगता है ना, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये ज्ञान के रत्न क्या चीज है? और क्या क्या वाकई किसी का चेहरा हमेशा खुश रह सकता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और इस पंक्ति की गहराई में जाने से पहले इस लेख की जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि यह ज्ञान और भक्ति को बिल्कुल अलग-अलग खानों में रखता है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर हम इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, लेकिन यह लेख कहता है कि इनमें दिन और रात का फर्क है। एक मिनट, ये बात तो बहुत से लोगों को शायद ठीक ना लगे। करोड़ों लोग भक्ति में ही ईश्वर को पाते हैं, उसे ही सबसे सीधा रास्ता मानते हैं। तो क्या ये लेख भक्ति को पूरी तरह से नकार रहा है, या इसका मतलब कुछ और है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेख भक्ति को नकार नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक समय और एक अवस्था से जोड़ रहा है। इसके मुताबिक ज्ञान दिन है, जो सतयुग यानी स्वर्ण युग से जुड़ा है। ये प्रकाश का, स्पष्टता का और सद्गति यानी सच्ची उन्नति का समय है। वहीं भक्ति रात है, जो द्वापर युग यानी ताम्र युग से शुरू होती है। द्वापर युग से? हाँ, इसे उतरती कला का समय माना गया, यानी एक ऐसा दौर जब आध्यात्मिक स्पष्टता कम हो जाती है और इंसान सहारे के लिए भक्ति का मार्ग अपनाता है। अच्छा। तो ये भक्ति को गलत नहीं कह रहा, बस उसे ज्ञान की तुलना में एक अलग युग की, एक अलग जरूरत की चीज बता रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह की टाइमलाइन है कि जब ज्ञान का सूरज डूबता है तब भक्ति का चांद निकलता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। लेकिन फिर श्री कृष्ण का क्या? उन्हें तो हम मुरली और भक्ति से ही जोड़कर देखते हैं। और यहीं पर देखिए, ये लेख एक और चौंकाने वाली बात कहता है। इसके अनुसार सतयुग में देवता के रूप में श्री कृष्ण न तो भक्ति करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां उसकी जरूरत ही नहीं है, और न ही वे ज्ञान की मुरली बजाते हैं, क्योंकि वहां सब पहले से ही ज्ञानी हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों की जरूरत तब पड़ती है जब गिरावट आती है। तो फिर ये मुरली में जादू वाली बात क्या है, जिसका जिक्र अक्सर होता है? अगर श्री कृष्ण मुरली नहीं बजा रहे हैं तो ये जादू कहाँ से आ रहा है? वो जादू ही इस लेख का केंद्र है। लेख साफ कहता है कि ये कोई लकड़ी की बांसुरी नहीं है जिसे कोई संगीतकार बजाए। ये ज्ञान की मुरली है। ज्ञान की मुरली? हाँ, इसका जादू संगीत में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो ये देती है। और यही ज्ञान, वो कीमिया, वो एल्केमी है जो एक साधारण मनुष्य को देवता में बदल देती है। ये परिवर्तन ही असली जादू है। ज्ञान की कीमिया? तो ये ज्ञान है क्या? क्या ये वेद पुराण पढ़ना है या कोई मंत्र जाप करना है? लेख इसे कैसे परिभाषित करता है? लेख इसकी बहुत ही सीधी और साफ परिभाषा देता है। 3 चीजें। पहला, स्व की पहचान। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा। दूसरा? रचयिता की पहचान, जिसे लेख में बाप कहा गया है। और तीसरा? हाँ, तीसरा, इस पूरी सृष्टि के नाटक के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। मतलब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, अभी हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जाएगी। इन तीनों को मिलाकर ही सच्चा ज्ञान बनता है। ये सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है। नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये एक पूरा नक्शा है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने बनाया और तुम इस यात्रा में कहाँ पर हो। और लेख का दावा है कि इसी नक्शे को समझने से सद्गति होती है, भक्ति से नहीं। तो ये बदलाव होता कैसे है? ये ज्ञान काम कैसे करता है? यहीं पर ईश्वरीय स्टूडेंट का विचार आता है। ये इस पूरी प्रक्रिया को एक पढ़ाई, एक शिक्षा के तौर पर देखता है। ये कोई रहस्यमय सिद्धि नहीं है जो किसी पर कृपा से हो जाएगी, नहीं, बल्कि ये एक सचेत सीखने की प्रक्रिया है। पढ़ाई मतलब ये कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक तरह का कोर्स है जिसे सीखना पड़ता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये तो पूरे आध्यात्मिक सफर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये इसे बहुत व्यावहारिक और करने योग्य बना देता है। बिल्कुल। और जैसे किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में होता है, सिर्फ क्लास में बैठने से डिग्री नहीं मिलती। सही बात है। इम्तिहान भी देना पड़ता है। आपको ये साबित करना होता है कि आपने जो सीखा है उसे समझा भी है। इसीलिए लेख उन स्टूडेंट्स की निशानियां बताता है जिन्होंने इस ज्ञान को सच में धारण किया है, सिर्फ सुना नहीं है। हाँ, ये इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यहीं पर बात थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आती है। कोई भी इन निशानियों से अपनी प्रगति को जांच सकता है। तो क्या है वो निशानियां?
एक तरह का आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड। आप इसे बिल्कुल आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। पहली निशानी है चलन, यानी उनका आचरण, उनका व्यवहार। जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है, उनका व्यवहार देवताओं जैसा हो जाता है। उनमें स्वाभाविक रूप से शांति, प्रेम, धैर्य जैसे दैवी गुण दिखने लगते हैं। उनका हर काम गरिमापूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलन यानी व्यवहार बदल जाता है, लेकिन व्यवहार तो हमारे विचारों से ही शुरू होता है ना? क्या ये लेख हमारे सोचने के तरीके के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, और वही दूसरी निशानी है। वे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन यानी वे दिन भर अपने मन में ज्ञान की बातों पर चिंतन करते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, उसे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में लागू करने के बारे में सोचते हैं। और लेख में एक बड़ी सख्त बात कही गई है, वे कचड़ा मंथन नहीं करते। किचड़ा यानी व्यर्थ की बातें, दूसरों की बुराई, चिंता, डर, इन नकारात्मक विचारों में वे अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हम दिन भर में क्या सोचते हैं, ये हमारी पूरी दुनिया बना देता है। तो ये ज्ञान सोचने की दिशा ही बदल देता है, कचरे से खजाने की ओर। ये चारों निशानियां कितनी आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। ये लगभग जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसके जैसा लगता है, जहां आपके विचार, आपका व्यवहार और आपकी भावनाएं सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। बिल्कुल सही। विचार व्यवहार को जन्म देते हैं। और इसी कड़ी में तीसरी निशानी आती है वाणी। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना, यानी किसी की निंदा करना। हाँ, निंदा करना वो बंद हो जाता है। उनकी बोली मीठी और सम्मानजनक हो जाती है, क्योंकि जब मन में किसी के लिए किचड़ा नहीं है तो जुबान पे भी कड़वाहट नहीं आएगी। सोच, फिर व्यवहार और अब बोली, ये तो पर्सनालिटी के हर पहलू को छू रहा है। और चौथी निशानी जो हमें वापस शुरू की उस पंक्ति पर ले आती है। हाँ, चौथी और सबसे भारी निशानी है, मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। उनके चेहरे पर एक गहरी, स्थायी खुशी और शांति झलकती है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमेशा खुश रहना, क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? आज की दुनिया में तनाव है, मुश्किलें हैं, बुरी खबरें हैं। क्या ये एक अवास्तविक उम्मीद नहीं है? कहीं ये जबरदस्ती वाली टॉक्सिक पॉजिटिविटी तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख का मतलब शायद जबरदस्ती मुस्कुराने या समस्याओं को अनदेखा करने से नहीं है। ये हर्षित मुखड़ा असल में अंदर की स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा। जब किसी को स्वर, रचयिता और सृष्टि के नाटक का ज्ञान हो जाता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे उस तरह से परेशान नहीं करती। उसे पता होता है कि ये सब नाटक का एक सीन है और वो एक एक्टर है जिसे अपना पार्ट शांति से निभाना है। तो ये खुशी असल में एक गहरी समझ से पैदा हुई स्थिरता और संतोष है, ना कि किसी बाहरी घटना पर आधारित अस्थायी उत्साह। अच्छा, तो ये एक आंतरिक मौसम है जो बाहरी तूफानों से अप्रभावित रहता है। समझ गई। तो ये 4 मापदंड हैं: चलन, विचार, वाणी और मुखड़ा। और लेख कहता है कि अगर किसी में ये गुण नहीं है तो मतलब ज्ञान की धारणा पूरी नहीं हुई है। उनकी चलन मिक्स रहती है। हाँ, कभी अच्छी कभी बुरी। बिल्कुल। और लेख इस मामले में कोई रियायत नहीं देता। वो कहता है कि अगर धारणा बिल्कुल नहीं है तो गोया वो बच्चे ही नहीं। ये एक बहुत सीधी बात है जो इस मार्ग की गंभीरता को दिखाती है। यहां सिर्फ मानना या सुनना काफी नहीं है, बनना ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति पर है। ये सिर्फ किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर लगातार काम करने की बात है। ये तो बहुत ईमानदार सेल्फ असेसमेंट की मांग करता है। अपने अंदर के आसुरी अवगुण या नेगेटिव ट्रेट्स को देखना और मानना आसान नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस शिक्षा का सार है। ये एक सक्रिय मार्ग है, निष्क्रिय नहीं। लेख पाठकों को सीधे सीधे खुद से सवाल पूछने को कहता है। देवताओं की महिमा हम सर्वगुण संपन्न कहकर करते हैं, यानी वे सभी गुणों से भरपूर हैं। सर्वगुण संपन्न, हाँ। तो इस मार्ग पर चलने वाले स्टूडेंट को खुद से पूछना है, मेरे अंदर सारे देवी गुण हैं या अभी भी कोई आसुरी अवगुण छिपा बैठा है? और अगर जवाब हाँ में है कि कोई अवगुण है जैसे गुस्सा या अहंकार, तो फिर क्या? तो उसे निकाल देना है। ये एक सचेत प्रयास है। अपने नकारात्मक लक्षणों को पहचानना, समझना कि वे ज्ञान के विरुद्ध हैं और फिर उन्हें खत्म करने के लिए काम करना। ये एक आंतरिक सर्जरी की तरह है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो? अगर कोई इन अवगुणों को पकड़े रहता है तो लेख कहता है कि उन्हें कम दर्जा मिलेगा। कम दर्जा? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई सजा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे।
जैसे एक परीक्षा में कोई 95% लाता है और कोई सिर्फ 45%। दोनों पास तो हो गए, लेकिन उनकी श्रेणी, उनका दर्जा अलग अलग है। यहाँ भी अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि ज्ञान को गुणों में कितना बदला गया। तो ज्ञान सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये एक टूल है, एक औजार है जिससे हम खुद को तराशते हैं। और लक्ष्य है एक दैवी स्वभाव। ज्ञान वो बीज है जिससे दैवी गुणों का पेड़ उगता है। अगर पेड़ नहीं उग रहा तो मतलब बीज को ठीक से जमीन में डाला ही नहीं गया। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, जिसे बाप कहा गया है, लेकिन उस सागर से हर स्टूडेंट अपनी मेहनत और क्षमता के बर्तन में ही पानी भरता है। देवी गुण ज्ञान के नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स हैं। जब कोई सृष्टि के इस विशाल नाटक को और उसमें अपनी अमर भूमिका को समझ जाता है तो गुस्सा, डर, लालच जैसी छोटी छोटी चीजें अपने आप बेमानी लगने लगती हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये लेख ज्ञान को आध्यात्मिक उन्नति और आत्म परिवर्तन का मुख्य, लगभग एकमात्र रास्ता बता रहा है। और ये भक्ति को एक अलग दौर की चीज मानता है जो तब शुरू होती है जब ज्ञान की रोशनी कम हो जाती है। हाँ, और इस ज्ञान का प्रतीक है मुरली, जिसका असली जादू इंसान को देवता जैसे गुणों वाला बनाना है। और सबसे जरूरी बात, इस बदलाव को सिर्फ मानना नहीं है, इसे जांचना है, वास्तविक देखे जा सकने वाले संकेतों से, आपके व्यवहार से, आपके विचारों की गुणवत्ता से, आपकी बोली से और आपके चेहरे पर झलकती शांति से। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वेरीफाइबल रास्ता है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। ये जिम्मेदारी वापस व्यक्ति पर डालता है। आपकी सफलता या विफलता बाहरी कारकों पर नहीं, बल्कि आपके अपने प्रयास और ज्ञान को जीवन में उतारने की क्षमता पर निर्भर करती है। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक यात्रा को एक आलसी बहाव के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन और आत्म सुधार की परियोजना बनाता है। ये निष्क्रिय विश्वास के बजाय एक सचेत, सक्रिय प्रयास की मांग करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। लेख का पूरा जोर सक्रिय आत्म मूल्यांकन और सुधार पर है। तो इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम सोच। अगर ज्ञान का असली मकसद सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं बल्कि अपने स्वभाव को पूरी तरह बदलना है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सीखने की किसी भी प्रक्रिया का क्या महत्व होना चाहिए? हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे कोई किताब हो, कोई नई स्किल हो या बस जिंदगी का कोई तजुर्बा, क्या हम उसे सिर्फ एक जानकारी की तरह लेते हैं या हम उसे खुद को थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा और समझदार इंसान बनाने का एक मौका मानते हैं?